रूस के न्यूक्लियर ठिकानों में अभूतपूर्व सेंध की खबर आ रही है। डेनमार्क की जांच एजेंसी डैनवॉच और जर्मन डेल स्पीगल का ये बड़ा दावा सामने आया है। सार्वजनिक डेटाबेस में 2 मिलियन से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं। रूस के संवेदनशील परमाणु हथियारों के विस्तार को लेकर दी गई है जानकारी। इन फाइलों में स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के ठिकानों का डिटेल ब्लूप्रिंट शामिल। तो ऐसे वक्त में जब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस जंग के नए नए स्वरूप देखने को मिल सकते हैं, घातक स्वरूप देखने को मिल सकते हैं, ये जानकारी और ये सेंधमारी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। तो ये देखिए, अब तफसील से आपको बताते हैं आखिर रूस की परमाणु तैयारी पर सेंधमारी की ये पूरी खबर क्या है। समझिए, रूस की परमाणु तैयारी में ये सेंधमारी है। क्या जानकारी मिली है? रूसी परमाणु हथियार परिसर की जानकारी मिली है। न्यूक्लियर ठिकानों के विस्तार का ब्यौरा मिला है। परमाणु तैयारी के आधुनिकीकरण की जानकारी मिली है। ठिकाने पर मौजूद एवागार्ड हाइपरसोनिक वाहन के बारे में पता चला है। और क्या डिटेल मिली है? ध्वस्त परमाणु फैसिलिटी को फिर से बना लिया गया है। सैकड़ों नए बैरक, कंट्रोल सेंटर और निगरानी टावर बनाए गए हैं। न्यूक्लियर परिसर को कई सुरंगों से भी जोड़ा गया है। कहां मौजूद हैं रूसी न्यूक्लियर ठिकाने? ये देखिए, इनकी भी डिटेल के बारे में जानकारी का दावा। यास्नी और ऑरेनबर्ग के पास ये न्यूक्लियर ठिकाने मौजूद हैं। अब बड़ी बात क्या है? ठिकानों के अंदर की जानकारी तक पहुंच मुमकिन है। इमारतों में सुरंग के अंदर की जानकारी मिलना क्या संभव है? ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल आने वाले वक्त में जरूर होगी, क्योंकि रूस की परमाणु तैयारी में ये बड़ी सेंधमारी की खबर है। अब इसके मायने क्या हैं और इसका नतीजा आने वाले वक्त में होगा क्या, ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडर राजीव सरदाना मौजूद हैं। महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। और हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे, आखिर न्यूक्लियर ठिकानों की, रूस के न्यूक्लियर ठिकानों की डिटेल इस तरह से सार्वजनिक कैसे हो गई, पब्लिक कैसे हो गई, ये पहला सवाल जहन में आता है। और अब अगर ऐसा हो गया है तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रूस को ये बात समझ नहीं आ रही कि उसके लगातार इंटेलिजेंस इनपुट लीक किए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब भी ऐसे इनपुट आते हैं उसके बाद रीलोकेशन या फिर आप कह सकते हैं कि उसके काउंटर ऑपरेशन भी रूस ने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी रूस के लिए इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर असाइलम्स या फिर आपके न्यूक्लियर साइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो आप कह सकते हैं कि बॉर्डर्स को सिक्योर करना और अपनी ऑफेंसिव ऑपरेशन को आगे बढ़ाना। और शायद रूस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। शायद रूस ने सुमी हो या फिर दूसरे इलाकों में अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन को इसी बेसिस पर चलाया कि उसको ये अंदाजा है कि अगर यूक्रेन को जिस तरीके से लगातार मदद मिल रही है, चाहे जर्मनी के या यूरोप के दूसरे देशों की, उसके इन साइट्स को खतरा बढ़ रहा है, तो पहले उन साइट्स को या फिर लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके रिलोकेट करना ही रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समीर, तो बिल्कुल ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, रूस का डूम्सडे डिवाइस जो सर्वनाश की आहट माना जाता है, रूस के परमाणु हथियारों, रूस के परमाणु ठिकानों के बारे में ये जो नई जानकारी मिलने का दावा किया गया है, ये अपने आप में कितनी पुख्ता है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो और नई जानकारियां इसे लेकर सामने आई हैं, उसकी कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, और देखिए, अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो किसकी कितनी ताकत है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप और सहयोगियों के पास कितने परमाणु बम है, वहीं पुतिन और उनके सहयोगियों के पास कितने परमाणु बम है, ये इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर बात करें किसकी कितनी न्यूक्लियर ताकत, अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास है 5277, लेकिन वहीं अगर नेटो की हम बात करें तो फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 है, यानी सहयोगियों के पास। लेकिन अगर रूस की बात करें, रूस और उसके सहयोगियों की, तो दूसरी तरफ आप देखिए, रूस के पास 5449 और चीन के पास 600 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा निकलकर सामने आ रहा है। मनीष, कितनी अलार्मिंग है ये जो रिपोर्ट है, और क्योंकि वक्त वक्त पर ये खबरें निकलकर सामने आई, चिंता इसको लेकर बढ़ी है कि क्या कभी भी ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ रुख कर सकता है। और अब ये रिपोर्ट
देखिए, मैं कल्पना करता हूं कि सोचिए उस समय क्या होगा अगर कभी व्हाइट हाउस पर ड्रोन से अटैक हो या वॉशिंगटन पर उतने मात्रा में ड्रोन से अटैक हो जितना यूक्रेन मॉस्को पर करता है। लेकिन इसके बावजूद कि दुनिया में सबसे अधिक परमाणु बम रूस के पास होने के बाद भी पिछले 3.5 साल से अमेरिका और यूरोपीय देशों के बार बार कहने पर भी कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, पुतिन ने अब तक नहीं किया है। क्रीमिया का ब्रिज ध्वस्त हो गया, कुर्स्क में जो है सो यूक्रेन के सैनिक घुस गए, क्रेमलिन पर हमला हुआ, यहां तक कि एक बार पुतिन का हेलीकॉप्टर ड्रोन के हमले के बीच में फंस गया, तब भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ। और वो भी तब जबकि रूस के पास इतने परमाणु बम हैं जितने पूरे नाटो देशों को मिलाकर भी हैं, उससे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दरअसल पश्चिमी देश ये कहना तो चाहते हैं कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हकीकत में अगर उसका 10% दबाव भी पश्चिमी देशों पर हो तो शायद वो तुरंत ही परमाणु बम का इस्तेमाल कर दें। वैसे भी इतिहास में अगर आप देखें तो एक ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है और वो किस कंट्री ने किया ये पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि पुतिन के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। और